स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था इक्वेशंस 9 तक डिस्कस किया था। और इस इक्वेशंस के बाद हमने ये जो राइजिंग ऑपरेटर थे एल एक्स और एल वाई, ये वैल्यू हमने लिखी थी। अब राइजिंग ऑपरेटर की जब हमने बात की थी तो इसमें ये राइजिंग भी है और लोवरिंग, राइजिंग भी और लोवरिंग ऑपरेटर है। अब राइजिंग ऑपरेटर ये वाला जो है एल एक्स, तो एल एक्स को हमने राइजिंग ऑपरेटर के तौर पर इक्वेशन 9 में यूज किया तो ये वैल्यू आ रही है। इसी को हमने लोअरिंग ऑपरेटर के तौर पर यूज किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। अब एल वाई जो है इसको एज अ राइजिंग ऑपरेटर और एल वाई इसको एज अ लोअरिंग ऑपरेटर यहाँ पर हमने यूज किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है। इसमें क्या है, m इज लेस देन m प्राइम, m ग्रेटर देन m। तो ये अब देखें किसी भी जगह m और m प्राइम ये आपस में इक्वल नहीं है। इसमें देखें कि एल एम और एल एम प्राइम ये किसके इक्वल है, डेल एल एल प्राइम डेल एम एम प्राइम के इक्वल है। तो m और m प्राइम आपस में इक्वल नहीं है तो ये जीरो क्या होंगे, डायगोनल जो होंगे। क्योंकि हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करनी थी तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसके डायगोनल जो होंगे ऑफ डायगोनल, वो ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और एक दो चीजें और देखते हैं कि यहाँ पर हम यूज करते हैं एल और एम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एल और एम क्या है, तो हम यहाँ पर मैथ में यूज करते हैं। फिजिक्स में क्वांटम नंबर तो 4 क्वांटम नंबर होंगे। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दूसरा जो होता है, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट वन प्रिंसिपल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ वन जो होगा तो ये स्पिन क्वांटम नंबर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी अलाउड, इसको रिप्रेजेंट एन से किया जाता है। ऑर्बिटल इसको एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो इसे एम आर एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन जो होते हैं तो एन की अलाउड वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर कौन सी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ऑर्बिटल जो होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी तो इसकी वैल्यू 0 टू n माइनस वन, जीरो से स्टार्ट होगी 0 टू n माइनस वन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल टू प्लस एल। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, या अप स्पिन होगी या डाउन स्पिन होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर को यूज क्यों किया जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर ये लेते हैं, लेट्स सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम्स का न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, शेल में, फिर किस सब शेल में, सब शेल में इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका स्पिन अप होगा, स्पिन डाउन होगा। तो इन सब के लिए हम क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है तो ये ऑर्बिटल जो ऑर्बिट होगा तो उसके साइज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्बिट्स के, या सिंपल ये लिखें, ये ऑर्बिट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होगा तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ऑर्बिटल्स के कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि ये सेकंड जो है तो ये ऑर्बिटल शेप के बारे में, तो इसके साथ ये लिखें ऑर्बिटल शेप या सब शेल के बारे में ये क्या देगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बता रहा है कि डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है कि सब शेल में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका ये स्पिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा कि स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन। अब ये देखें कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है के एल एम एन, ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेट्स सपोज के शेल है, ये एल, ये एम, एक एटम है ये एल में रिवॉल्व कर रहा है। एल में अब अगर ये एस सब शेल में या पी सब शेल में है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में। तो अब यहां पर लेट्स सपोज इसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक स्पिन से इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी।
तो अब इस केस में अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो इस केस में क्या है, m और m प्राइम जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ऑफ डायगोनल जितने भी होंगे, ऑफ डायगोनल कौन से होंगे, ये लेट्स सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये वाले जो होंगे तो ये ऑफ डायगोनल, और यहाँ पर ये क्या होंगे, ऑफ डायगोनल, तो ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेट अगर हम ले l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू ले l इज इक्वल टू 1 है, l स्टार्ट फ्रॉम 1, तो m की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से देखें कि l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -l। तो यहां पर देखें कि l की वैल्यू 1 है, तो m कहां से, तो m -l2, तो l इज इक्वल टू 1 होगा, -1 0 और 1, तो 1 तक हम जाएंगे, -1 to 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो m की वैल्यू हमारे पास -1 0 और 1, तो कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि जब हम ये कहते हैं कि व्हेन l इज इक्वल टू 1 होगा तो इसकी ओरिएंटेशन कितनी आएंगी, तो ये क्या होगा, m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक ओरिएंटेशन और दूसरी ओरिएंटेशन ये आएगी, तो ये m इज इक्वल टू 1 और ये m इज इक्वल टू -1। अब ओरिएंटेशन कैसे कि ये एक इस तरीके से रिवॉल्व करेगा या इस तरीके से या इस तरीके से क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी। लेकिन ये जो m की वैल्यू आएगी तो m की वैल्यू क्या देगी, m की वैल्यू यहाँ पर हमें डायगोनल एलिमेंट देगी। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से आएंगे कि हम यूज कर रहे थे स्पेशल ऑर्बिटल क्वांटम, तो स्पेशल ऑर्बिटल में Lz जो था, तो Lz को कहा था कि ये स्पेशल है हमारे पास, तो Lz की वैल्यू क्या होगी, तो इससे Lz जो आएगा तो ये डायगोनल 1 0 और -1 डायगोनल की वैल्यू आएगी, तो Lz की वैल्यू Lz इज इक्वल टू कौन सी होगी, 1 0 0 0, ये क्या है डायगोनल, तो इसमें डायगोनल क्या होगा 0 एंड 0। अब इसमें डायगोनल -1 होना चाहिए, 0 0 -1, तो ये जो आएंगे तो ये कौन से हैं, ये ऑफ डायगोनल 0, तो यहां से देखें तो ये Lz की वैल्यू, तो Lz की वैल्यू जनरली जब देखेंगे तो Lz की वैल्यू क्या होगी, Lz इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 0 -1, ये क्या होगी, ये Lz की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से Lx एंड Ly की वैल्यू, तो Lx की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं, तो Lx की वैल्यू क्या होगी, Lx इज इक्वल टू 0 1 over square root of 2 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 and 0। Lx की वैल्यू, तो इसी तरीके से Ly की वैल्यू, Ly की वैल्यू लिखेंगे तो Ly की वैल्यू क्या होगी, Ly इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से जो 1 over square root of 2 जो होगा तो इसकी जगह पर माइनस आयोटा over square root of 2 0 और साथ 1 over square root of 2 0 माइनस आयोटा over square root of 2 0 1 over square root of 2 and 0। अब Lx और Ly की वैल्यू हमने प्रूफ नहीं की क्योंकि हम स्पेशल्स को यूज कर रहे थे, स्पेशल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कौन सा था, z, तो ये स्पेशल फंक्शंस आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमने प्रूफ की। और ये स्पेशल क्यों नहीं है, स्पेशल इस वजह से कि यहाँ पर देखें तो ये डायगोनल जो आ रहा है तो ये क्या होंगे 0, जब डायगोनल 0 हो जाएंगे तो वो स्पेशल नहीं होगा। तो अब हम यहां से Lx स्क्वायर Ly स्क्वायर Lz स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि Lx स्क्वायर, ये Lx स्क्वायर Ly स्क्वायर Lz स्क्वायर L स्क्वायर, ये क्या थे, ये ऑपरेटर के तौर पर हम यूज करते थे। Lx स्क्वायर किसके इक्वल होगा, Lx into Lx, Lx की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो Lx की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में थी, तो यहाँ पर हमने पुट की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इसको नाम दें, ये हमारे पास क्या होगी, एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये डायगोनल जो है तो ये 1 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली एल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एल वाई स्क्वायर की वैल्यू भी इसी तरीके से एल वाई की वैल्यू 2 टाइम लिखी, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर इसको नाम दें इक्वेशंस 2 का नाम दें। एल जी स्क्वायर की वैल्यू, तो एल जी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एल जी की वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये डायगोनल 101 के इक्वल। फिर हमने ये कहा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम्स को फाइंड करते हैं, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर के। फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू जब पुट की तो एल स्क्वायर की ये वैल्यू आएगी 2 0 0 0 2 0 0 0 0 एंड 2 वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कि L इज इक्वल टू 1 लिया है, तो L इज इक्वल टू 1 हमने लिया है, तो L इज इक्वल टू 1, तो M की वैल्यू क्या थी, -1 0 एंड 1, तो LG और L स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। आइगन वैल्यू ऑफ L स्क्वायर हमने पढ़ी थी, तो आइगन वैल्यू ऑफ L स्क्वायर क्या आ रही थी, L इंटू L प्लस 1 आइगन वैल्यू। तो L को 1 रखें, जब L को 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, तो ये क्या बन जाएगा, L प्लस 1 तो 2 बन जाएगा, 2 इंटू 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2L स्क्वायर जो होगा, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। तो इसमें हम ये कहेंगे L इज इक्वल टू 1 होगा तो M 1 0 माइनस 1 के इक्वल होगा, विच आर आइगन वैल्यू ऑफ LG एंड वी सी दैट दीज आर प्रेजेंट एट डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या होंगे, तो ये डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है।